हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने रोजगार गोविंदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो साइंस से रहेगी। देखिए, साइंस में हम पढ़ाएंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा जो पार्ट है, हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा मापन। मापन से देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी मापन से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो अब रेलवे का एग्जाम आ रहा है उसमें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो हाल ही में एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, अच्छे से देखेंगे आप। तो देखिए, पहला चैप्टर रहेगा हमारा मात्रक, मतलब इकाई, यूनिट। तो मात्रक, मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक मात्रक कहते हैं। क्या बात समझ में आई कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक मात्रक कहते हैं। तो जो हमारे मात्रक होते हैं, ये मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है हमारा मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला हो गया मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इसमें अंतर देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लंबाई, क्या लंबाई, तो लंबाई को हम काय में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मूल मात्रक, मतलब क्या? लंबाई को मीटर में नापते हैं। और इसी का ले लिया हमने क्षेत्रफल। क्या ले लिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है हमारी। तो लंबाई को काय में नापते हैं? इसमें भी हम मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को काय में नापते हैं? चौड़ाई को भी हम मीटर में नापते हैं। तो क्या हो गया हमारा? मीटर स्क्वायर। तो मूल मात्रक में जो है हमारा एक ही, जैसे कि मीटर है तो एक ही प्रतीक रहेगा हमारा, मतलब एक ही लंबाई में नापा जाएगा हमारा। तो मूल मात्रक जो होते हैं इनके एक ही मात्रक होता है हमारा। और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं इसका जो है मूल मात्रक से मिलकर जो बनते हैं उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यही अंतर है इसमें। तो मूल मात्रक का जो प्रतीक होगा वो एक ही होगा, जैसे कि लंबाई हो गया मीटर में हो गया, किलोग्राम हो गया केजी में हो गया। ठीक है, तो इस तरह के होंगे। और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक से मिलकर बनते हैं, उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जो देखेंगे हम मूल मात्रक के बारे में देखेंगे कि मूल मात्रक हमारे कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की बात करेंगे तो देखिए, मूल मात्रक जो होते हैं हमारे, ये हमारे 7 होते हैं। कितने होते हैं? ये हमारे 7 होते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं। और 2 जो होते हैं हमारे, वो हमारे आते मूल मात्रक में ही है, पर माने जो जाते हैं हमारे मूल मात्रक 7 ही माने जाते हैं। 2 अन्य और माने जाते हैं इसी के अंदर, जिसको बोलते हैं समतल और स्टेरेडियन। जो है हमारे, एक होता है समतल और एक होता है ठोस कोण वाला। तो ये 2 और होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पहले जो हमारे 7 होते हैं उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखना, भौतिक राशि, मूल मात्रक और संकेत। संकेत मतलब हम प्रतीक भी बोल सकते हैं। क्या? प्रतीक भी बोल सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला है लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, मतलब लंबाई को जो नापेंगे हम वो काय में मापेंगे? वो मापेंगे हम मीटर में। और इसका संकेतक मतलब प्रतीक क्या है? वो है मीटर, मतलब एम, सॉरी क्या है? एम। तो हम कह देंगे लंबाई का मात्रक मीटर और प्रतीक एम हो गया हमारा। ठीक है। द्रव्यमान, दूसरा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को काय बनाते हैं? किलोग्राम में। इसका प्रतीक क्या है द्रव्यमान का? किलोग्राम का जो मात्रक है वो है हमारा, सॉरी, द्रव्यमान का किलोग्राम मात्रक है हमारा। ठीक है, और इसका प्रतीक केजी, संकेतक कह सकते हैं या प्रतीक कह सकते हैं, तो वो है हमारा किलोग्राम। फिर आ जाता है समय। समय को काय में नापते? सेकंड से। इसका मतलब मात्रक क्या है? सेकंड। और प्रतीक क्या है? एस। प्रतीक क्या है? एस है हमारा। ताप, ताप को काय में मापेंगे? मतलब ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। तो इसका प्रतीक क्या है? के। इसका प्रतीक के हो गया। ऐसी विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर को काय में नापते हैं?
मतलब एम्पियर है, तो एम्पियर का प्रतीक क्या है, वो है ए। मतलब ऐसा होता है, अगर हम खाली ए, ये जो प्रतीक दे रखे हैं हमारे, इस तरीके से प्रतीक हम बना देंगे, जैसे ए बना दिया, के बना दिया, तो हमें जो है इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वैसे ही बता देंगे क्या भैया, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, के को केल्विन से, एस से सेकंड में, केजी को किलोग्राम में, एम से मीटर में। तो इस तरीके से हम इनके प्रतीक के अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, कैंडिला। क्या है, कैंडिला। ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और इसका प्रतीक क्या है, सीडी। क्या है, सीडी। पदार्थ का परिणाम, तो इसका मात्रक मोल, और इसका प्रतीक भी क्या है, मोली है हमारा। क्या है, मोली है। ठीक है, तो ये हमारे 7 मात्रक थे। तो सातों के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। कौन कौन से एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम। ठीक है, 7 हो गए। हमें पता है लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ का परिणाम मोल में। ठीक है, तो ये 7 के 7 हो गए हैं हमारे। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 और अन्य इसी में जो आते हैं। देख लेते हैं हम अन्य मात्रक। अन्य मात्रक क्या है हमारे, अन्य मात्रक जैसे भौतिक राशि, मूल मात्रक, संकेत, प्रतीक, वही है हमारा। पर तो ये जो है, ये 2 हमारे आते हमारे मूल मात्रक में ही है हमारे। ये जो आते हैं मूल मात्रक में आते हैं, पर इनको जो है पूरी तरीके से उनमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या, पहला क्या है, समतल कोण। समतल कोण, तो इसका जो मात्रक है, समतल कोण का मात्रक जो है वो क्या है, रेडियन। क्या, रेडियन है हमारा। और इसका प्रतीक क्या है, संकेतक, वो है आरएडी। क्या है, आरएडी। तो हम कह देंगे क्या, समतल कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है, और इसका प्रतीक आरएडी। ठोस कोण, ठोस कोण का क्या है, स्टेरेडियन। मतलब समतल का तो रेडियन है, और ठोस कोण का जो बन जाएगा स्टेरेडियन, मतलब स्टे और लग जाएगा इसमें, ये बात ध्यान में रखनी है। और इसका प्रतीक क्या, ऐसा। ठीक है, तो ये थे हमारे मूल कुछ मात्रक थे। तो मूल मात्रक से यहाँ से क्वेश्चन हमारा जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसमें से जो भी अभी हाल ही में एग्जाम हुए उनमें भी पूछे गए हैं, और जो आने वाले हैं, और जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है उसमें तो ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा। कोई सी भी शिफ्ट ले लीजिए, इसमें का एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जरूर से जरूर। तो अब देख लेते हैं अन्य कुछ मात्रक, देख लेते हैं अन्य जो मात्रक है उनको देख लेते हैं हम। देखिए कुछ हमारे व्युत्पन्न मात्रक, हमने आपको बताया था व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो हमारे मूल मात्रक से मिलकर बने हुए होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में देख लेते हैं हम। तो देखते हैं हम कि देखिए व्युत्पन्न मात्रक को हम अन्य मात्रक भी बोलते हैं। तो देखते हैं बल। बल का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन। क्या है बल का मात्रक, न्यूटन है हमारा। बल का मात्रक न्यूटन। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। देखिए हम जल्दी जल्दी बता देते हैं इनको, जो है आपको सिर्फ आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि स्क्रीनशॉट कर लेकर और आप अपने रजिस्टर पर नोट कर सकते हैं इनको, बहुत अच्छे हैं और ये यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। देखिए दाब, दाब का मात्रक पास्कल होता है हमारा। शक्ति का मात्रक वाट होता है हमारा। कार्य और ऊर्जा, तो देखिए इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है आपको, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य और एवं ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर है। क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। और कुछ और अन्य मात्रक हैं अभी, तो अन्य मात्रक देख लेते हैं, और है मतलब इससे अलग है तो देख लेते हैं वाले। देखिए कुछ हमारे अन्य और मात्रक थे उनको देख लेते हैं। तो हमारा मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध। क्या है, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का क्या है, ओम। क्या है, ओम है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, इस क्या है, एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता है क्या ओम है, तो ओम का प्रतीक हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से करते हैं।
आपको पता है इस तरीके से हम इसको ओम का नियम को प्रदर्शित करते हैं। अगर एंगस्ट्रॉम में इसको ए से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यही है हमारा। जैसे ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं हम? डेसिबल में। किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। लेंस की शक्ति डायोप्टर में नापते हैं हम। किस में? डायोप्टर हमारा डी से बनता है। विद्युत धारिता फैराडे, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। ये सब क्या है? ये मात्रक ही तो है इनके, तो यही तो देखना है हमें। अब ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, और प्रदीप्त घनत्व का लक्स, और रेडियो धारिता का बेकुरल। तो एक बात ध्यान रखना कि ज्योति फ्लक्स और प्रदीप्त घनत्व ये दोनों बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा यही पूछे जाते हैं हमारे। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स है। तो देखिए ये थे कुछ हमारे अन्य मात्रक। अब जो है कुछ नोट करके हम बात लिखवाएंगे, उसमें वहां से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन। तो उसको देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें हमारी देख लेते हैं कुछ नोट करके बात क्या है हमारी। तो देख लेते हैं, भारत में मैट्रिक पद्धति को 1957 में अपनाया गया था। जो मैट्रिक पद्धति है हमारी, जो पद्धति है मैट्रिक पद्धति, तो मैट्रिक पद्धति को जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? 1957 में अपनाया गया था, ठीक है। अब देख ले, प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है वो क्या है? दूरी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? वो क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है हमारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, अब एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो भाई 9.46 मतलब 9.46 गुणा 10 की पावर 16 मीटर है हमारा। कितना है? एक बार और देखो, 9.46 गुणा 10 की पावर 16 मीटर है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। क्या है ये? एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक। अब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अगर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई देखी जाए तो वो क्या हो सकती है? तो वो है हमारी पारसेक। क्या है? पारसेक है, ठीक है। अब देख लेते हैं बल। हमें पता है बल का मात्रक न्यूटन है। अभी हमने व्युत्पन्न मात्रक में देखा था बल का मात्रक न्यूटन है। अगर न्यूटन है, अगर उसको देखें, अब न्यूटन जो है ये क्या है? एसआई पद्धति में है। क्या है? एसआई पद्धति में है। हम देखें सीजीएस पद्धति में, भाई बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? तो वो होगा डाइन। क्या होगा? डाइन होगा। पर एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन बराबर जो होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है हमारा, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बल की बात। तो बल का मात्रक न्यूटन है एसआई में। अगर सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो डाइन हो गया हमारा, और एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं हमारे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्य की। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर तो अब ये जूल जो है ये क्या है? एसआई पद्धति में है। अगर हम बात करें कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? तो क्या होगा? आर्ग होगा। क्या? आर्ग होगा। और एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 आर्ग होती है। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 आर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भाई देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमारा वो मतलब कि ये बातें पूछी जाती है हमारे कि भाई बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, या एक न्यूटन बराबर क्या होगा, या एक जूल बराबर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे, ठीक है, अगर अंदर से पूछेगा तो। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल को मापने की इकाई क्या है? अब अंतरराष्ट्रीय का मतलब है कि देश विदेशों में जो है हमारा जो वो चलता है, लीटर वगैरह चलता है, तो काय में नापते हैं उसको हम। उसकी इकाई क्या है? बैरल। क्या है? बैरल है हमारी। क्या बात है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल को मापने की इकाई क्या है? वो है बैरल। क्या है? बैरल। पर एक बैरल बराबर कितना होता है? एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। कितना? 159 लीटर होता है हमारा। और एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स होता है। ये किस में होता है हमारा? ये हमारी कंप्यूटर की चिप होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है। कि जैसे कि एक बाइट बराबर 8 बिट्स हो गया, जीबी बराबर, या कह सकते हैं क्या 1 जीबी में कितनी एमबी होती हैं,
तो हम कह देंगे 1024 होती है। तो इस तरीके से ही है। तो इसका मतलब 1 बाइट बराबर 8 बिट्स हो गए हमारे। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो देखिए ये कुछ हमारे नोट करके बातें थी। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको ये क्लियर करा दिया। देखिए मात्रक और मापन में अगर कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है इससे बचकर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जो है हमने कई किताबों का निचोड़ कराया है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, देखिए आपको पता है जो शुद्ध सोना होता है, जैसे शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना जो होता है, मतलब कब कह सकते हैं कि ये शुद्ध सोना है? तो भाई शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। किसका होता है? 24 कैरेट का होता है। और जो अशुद्ध थोड़ा कम होता है इसको हम प्योर शुद्ध 100% शुद्ध मानते हैं, इसको 24 कैरेट का होता है। और जो हमारा 18 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का, वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। क्या होता है? अशुद्ध होता है। उसमें 75% जो है हमारा सोना होता है, 25% जो है अन्य धातु होती है हमारी। ठीक है, तो ये अशुद्ध में हो गए। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है हमारा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हमारी यहीं तक की है। देखिए इसमें हमने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो देखिए लाइक और शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताएं और उनको शेयर करें हमारी वीडियो को। ठीक है।